से चैत्र नवरात्रि की शुरुआत 9 दिनों तक मां दुर्गा के अलग अलग स्वरूपों की विधि विधान से पूजा। गोपालगंज स्थित प्रसिद्ध थावे दुर्गा मंदिर में मंगला आरती के बाद भक्तों की उमड़ी भीड़। चैत्र नवरात्रि के पहले दिन पटना के दुर्गा मंदिर में उमड़ी श्रद्धालुओं की भीड़। भक्त अपनी मनोकामनाओं को लेकर कर रहे मां शैलपुत्री की आराधना। चैत्र नवरात्रि के पहले दिन मां शैलपुत्री की हो रही पूजा अर्चना। मंदिरों में लगा भक्तों का तांता। विंध्यवासिनी धाम में उमड़ा श्रद्धालुओं का सैलाब। नवरात्रि की पूर्व संध्या पर जम्मू के रघुनाथ मंदिर में हुई विशेष आरती में एलजी मनोज सिन्हा भी हुए शरीक। नवरात्रि उत्सव के दौरान व्यवस्थाओं में पूर्ण सहयोग का दिया आश्वासन। चैत्र नवरात्रि की शुरुआत के साथ ही माता वैष्णो देवी के भवन जाने के लिए उमड़ी भक्तों की भारी भीड़। खराब मौसम के बावजूद बड़ी संख्या में पहुंच रहे श्रद्धालु। भागलपुर में हिंदू नव वर्ष को लेकर सांस्कृतिक कार्यक्रम का आयोजन। सैंडिस कंपाउंड में आयोजित कार्यक्रम में शिक्षाविद, सामाजिक और राजनीति से जुड़े लोग हुए शामिल। बिहार में प्रदूषण का लेवल हाई। पटना, पूर्णिया, नरकटियागंज, जारा और औरंगाबाद में खतरे के निशान से ऊपर AQI। बेगूसराय में सिलेंडर ब्लास्ट होने से एक ही परिवार के 5 लोग गंभीर रूप से झुलसे। सभी घायलों को गंभीर हालत में सदर अस्पताल में कराया गया भर्ती। नवादा में अज्ञात बस की चपेट में आने से BMP जवान की मौके पर मौत। पुत्र इस हादसे में गंभीर रूप से घायल। रोह कौवा कौलपथ पर पावर हाउस के पास हुआ हादसा। नवादा पटना NH20 पर डंपर और स्कॉर्पियो के बीच भीषण टक्कर। हादसे में एक व्यक्ति की घटनास्थल पर ही मौत। स्कॉर्पियो सवार 4 लोग गंभीर रूप से घायल। इंडो नेपाल बॉर्डर पर तस्करी के खिलाफ चलाए जा रहे अभियान में बड़ी सफलता। SSB और DRI टीम को कद्दू बीज के साथ तस्कर को किया गिरफ्तार। निशांत कुमार और डिप्टी CM सम्राट चौधरी पहली बार दिखे साथ। निजी कार्यक्रम के दौरान दोनों की मुलाकात। दोनों नेताओं में दिखी जबरदस्त केमिस्ट्री। नीतीश कुमार ही होंगे JDU के राष्ट्रीय अध्यक्ष। सूत्रों के हवाले से खबर। पद संभालने के लिए हुए तैयार, करेंगे नामांकन। आज मुंगेर और लखीसराय में CM नीतीश की समृद्धि यात्रा। करोड़ों की योजनाओं की देंगे सौगात। विकास कार्यों का करेंगे निरीक्षण। आज लखीसराय में कई विकास योजनाओं का CM करेंगे निरीक्षण। करोड़ों की योजनाओं की देंगे सौगात। चाईबासा के गुदड़ी प्रखंड में 15 साल बाद भी नहीं बन सका सरकारी अस्पताल। विधानसभा में स्वास्थ्य मंत्री के जवाब से असहमत दिखे विधायक जगत मांझी। CSC निर्माण की उठाई मांग। औरंगाबाद सिविल कोर्ट में पॉस्को एक्ट के आरोपी ने की प्रेमिका के साथ शादी। परिवार वाले और वकील बने बाराती। प्रेमिका ने 8 महीने पहले लगाया था रेप का आरोप। शेखपुरा पुलिस ने रिक्शा से विदेशी शराब किया बरामद। तस्कर को गिरफ्तार कर भेजा जेल। गुप्त सूचना के आधार पर पुलिस ने की कार्रवाई। मोतिहारी पुलिस का देसी शराब के खिलाफ बड़ा अभियान। 2800 लीटर देसी शराब के साथ 6 भट्टियों को किया ध्वस्त। गंडक नारायणी नदी के किनारे कार्रवाई। मोतिहारी पुलिस का बड़ा एक्शन। किराना दुकान से गांजा बरामद। दुकानदार जयचंद प्रसाद को भी किया गिरफ्तार। बेतिया में गैस की किल्लत की शिकायत के बाद छापेमारी। ADM अनिल कुमार सिन्हा के नेतृत्व में की गई रेड। जामताड़ा में न्यूज 18 की खबर का हुआ बड़ा असर। NH 419 पर बने नवनिर्मित पुल क्षतिग्रस्त होने की खबर दिखाने के बाद जांच टीम ने पुल का किया निरीक्षण। पटना में बाईपास थाना पुलिस ने महादेव स्थान के पास की छापेमारी। ट्रक पर लदे 35 भैंसों को किया बरामद। सासाराम में 1 लाख रुपए की लूटकांड का CCTV फुटेज आया सामने। जल्दी आरोपी की गिरफ्तारी का दावा। 5 की संख्या में आए थे बदमाश। गयाची एयरपोर्ट पर एक बार फिर पकड़ाया करोड़ों का हाइड्रोपोनिक वीड। 10 करोड़ की बताई जा रही कीमत। एयरपोर्ट पर कस्टम विभाग की कार्रवाई। खगड़िया के मड़ैया थाने के रहमतपुर में युवक की गोली मारकर हत्या। अज्ञात अपराधियों ने घटना को दिया अंजाम। सूचना के बाद मामले की जांच में जुटी पुलिस। भ्रष्ट अधिकारी मनोज कुमार रजक के ठिकानों से 100 करोड़ की चल अचल संपत्ति का खुलासा। नेपाल में मकान बनाने से जुड़े दस्तावेज भी मिले। TRE 4 परीक्षा को लेकर पटना में छात्रों का प्रदर्शन। अभ्यर्थियों ने सरकार के खिलाफ की नारेबाजी। सरकार से जल्द नोटिफिकेशन जारी करने की मांग। LPG गैस सिलेंडर को लेकर पटना में छापेमारी। SDM ने कंकड़बाग के डाउनटाउन कैफे को किया गया सील। घरेलू सिलेंडर बरामद होने पर हुई कार्रवाई। चकधरपुर रेल मंडल में दंतैल हाथी ने डाला डेरा। ट्रैक पर हाथी के मूवमेंट से बड़ी परेशानी। ट्रेनों का परिचालन हो रहा बाधित। अररिया में ठेकेदारों ने भुगतान नहीं होने पर जताई नाराजगी। ट्रेजरी ऑफिसर को संघ ने सौंपा आवेदन। पटना की फुलवारी शरीफ में रेप के आरोपी को पुलिस ने किया गिरफ्तार। ससुराल में आरोपी ने घटना को दिया अंजाम।
कैमूर के चैनपुर पीएससी में बड़ा खेल, बिना नीलामी के सरकारी संपत्ति की खुलेआम लूट, लाखों की ईंट और लोहे के बेड बेच रहा संवेदक। मधेपुरा में बाइक लूटकर भाग रहे 3 बदमाश धराए, ग्रामीणों ने किया घेर कर पिटाई, हथियार बरामद। गोपालगंज में 27 के किनारे सैकड़ों मरी मुर्गियां मिलने से हड़कंप, डीएम के निर्देश पर पशुपालन विभाग के अधिकारी मौके पर पहुंचे, गड्ढा खोदकर मुर्गियों को दफनाया। कैमूर के गुदरा थाना क्षेत्र में पुसौली स्टेशन रोड के पास एक युवक की पीट कर हत्या, गुस्साए ग्रामीणों ने आरोपियों को फांसी की सजा देने की मांग की। पूर्वी चंपारण पुलिस ने कुख्यात कुंदन ठाकुर के साले को किया गिरफ्तार, सोशल मीडिया पर चर्चित होने के लिए पुलिस को कुंदन ने दिया था चुनौती। गयाजी में नहीं थम रहा चोरों का आतंक, मगध मेडिकल थाना क्षेत्र के नैली के पास 2 गायों की चोरी, मामले की जांच में जुटी पुलिस। सीतामढ़ी के भिट्टा थाना पुलिस ने हथियार के साथ 3 युवकों को किया गिरफ्तार, सोशल मीडिया पर पिस्टल के साथ फोटो डालने का आरोप, 2 पिस्टल और जिंदा कारतूस बरामद। सीतामढ़ी के सहियारा थाना पुलिस ने गाड़ी से 990 लीटर नेपाली शराब किया बरामद, गुप्त सूचना के आधार पर पुलिस ने की कार्रवाई। रोहतास के नटवार में हथियार के बल पर डकैती, घर के सभी सदस्यों को बंधक बनाकर घटना को दिया अंजाम, 9 की संख्या में आए थे अपराधी। मोतिहारी पुलिस ने देसी शराब के खिलाफ चलाया बड़ा अभियान, 3000 लीटर शराब के साथ 11 भट्टियों को किया गया ध्वस्त। गोपालगंज में सेक्स रैकेट के खिलाफ पुलिस की बड़ी कार्रवाई, महमदपुर मोड़ के पास एक होटल में छापेमारी, 2 युवक और युवतियों को किया गया गिरफ्तार। 24 घंटे के अंदर भोजपुर पुलिस ने किया हत्याकांड का सफल खुलासा, हत्याकांड में शामिल 3 अभियुक्त को किया गिरफ्तार। गुमला में शिक्षक के बंद घर को चोरों ने बनाया निशाना, 18 लाख के जेवर की चोरी, सदर थाना के रामनगर की घटना। चतरा के लावालौंग में जमीन विवाद को लेकर 2 पक्षों में जमकर मारपीट, लाठी डंडे से मारपीट में एक पक्ष से युवती घायल, प्राथमिक उपचार के बाद एसबीएमसीएच किया गया रेफर। सासाराम में अचानक मौसम बदलने से बढ़ी मरीजों की संख्या, सदर अस्पताल में बुजुर्ग और महिला मरीजों की देखी जा रही लंबी कतार। हजारीबाग के पंच मंदिर के पास खड़ी बाइक में घुसा सांप, रेस्क्यू एक्सपर्ट ने घंटों मशक्कत के बाद सुरक्षित सांप को निकाला बाहर। सारण के एकमा प्रखंड के फुस्टी कला पंचायत में 50 नीलगायों को मार गिराया, किसानों के फसलों को लगातार पहुंचा रहा था नुकसान। आरा में मिल्की मोड़ के पास 2 बाइक की भिड़ंत, एक युवक गंभीर रूप से घायल, चरपुखरी थाने के धुरवडीहा गांव के पास हुआ हादसा। बाड़न मंडल के अथमल गोला के पास नेशनल हाईवे पर सड़क हादसे में एक किशोर की मौत, 2 दिन पहले सड़क हादसे में हुआ था घायल। रामगढ़ के बड़लंगा थाना क्षेत्र के धोधरो टांड दूध मटिया मोड़ के पास कोल्ड ड्रिंक लदा ट्रक अनियंत्रित होकर पलटा, ट्रक पर लोड कोल्ड ड्रिंक सड़क किनारे खेतों में गिरा। औरंगाबाद के दाऊदनगर स्थित मेन कैनाल में गिरने से लापता शख्स का अब तक सुराग नहीं, 24 घंटे बाद भी नहीं मिला संजय सोनी का शव, एसडीआरएफ टीम की मदद से जांच जारी। अरवल में बालू लदे ट्रक की चपेट में आने से बाइक सवार की दर्दनाक मौत, एनएच 139 पर प्रसादी इंग्लिश बाजार के पास हुआ हादसा। गुमला में 30 रफ्तार ट्रक ने बाइक सवार 2 युवकों को कुचला, एक की मौत, दूसरा गंभीर, बसिया थाने के कोनबीर के पास हुआ हादसा। भागलपुर के पीरपैंती में दर्दनाक सड़क हादसे में युवक की मौत, 3 लोग गंभीर रूप से घायल, बाखरपुर धनपाल टोला मुख्य मार्ग पर हुआ हादसा। सिमडेगा में सड़क दुर्घटना में एक व्यक्ति की मौत, मुफस्सिल थाने के तुमडेगी रोड पर हुआ हादसा, ज्ञात गाड़ी की चपेट में आने से हुआ हादसा। गिरिडीह सदर अस्पताल परिसर में खड़ी एंबुलेंस में लगी आग, दमकल विभाग की टीम ने आग पर पाया काबू। बोकारो के गोमिया प्रखंड के जंगलों में लगी आग, लुगु पहाड़ के बाद अब बड़की पुन्नू इलाके के जंगल में लगी आग। धनबाद नगर निगम में डिप्टी मेयर और चिरकुंडा नगर परिषद उपाध्यक्ष के लिए चुनाव प्रक्रिया पूरी, नगर निगम का डिप्टी मेयर अरुण चौहान और चिरकुंडा नगर परिषद का उपाध्यक्ष विजय यादव बने। सिमडेगा में नगर परिषद की नवनिर्वाचित नगर के सरकार का स्वागत, चुनावी जीतने के बाद पहली बार नगर के सभी नवनिर्वाचित जनप्रतिनिधि पहुंचे कार्यालय। रांची के हटिया विधायक नवीन जायसवाल के आवास पहुंचे सीएम हेमंत सोरेन और विधायक कल्पना सोरेन, विधायक की पुत्री के आशीर्वाद समारोह में हुए शामिल। पंचायत चुनाव में परिसीमन की मांग का मामला पहुंचा पटना हाईकोर्ट, त्रिस्तरीय पंचायत प्रतिनिधि संघ ने दर्ज की याचिका, परिसीमन की मांग। सासाराम में रेलवे स्टेशन परिसर में अग्नि सुरक्षा को लेकर हुआ मॉक ड्रिल, रेलवे और अग्निशमन विभाग ने किया संयुक्त अभ्यास। बगहा के नगर परिषद ने साल 2026-27 के लिए 115 करोड़ रुपए का बजट पास, नगर परिषद कार्यालय में आयोजित सामान्य बोर्ड की बैठक में बजट को मिली स्वीकृति। सिमडेगा पुलिस को मिली 15 नई गाड़ियां, डीसी और एसपी ने थाना प्रभारी को सौंपा। सीतामढ़ी में रसोई गैस की किल्लत पर डीएम ने की प्रेस कॉन्फ्रेंस, का एलपीजी सिलेंडर का शहर में पर्याप्त भंडारण, घबराने की जरूरत नहीं।
शेखपुरा में रसोई गैस की किल्लत की खबरों को डीएम ने किया खारिज। कहा सभी वितरक एजेंसियों के पास पर्याप्त मात्रा में रसोई गैस उपलब्ध है। अररिया में घरेलू गैस को लेकर डीएम ने कहा कि घरेलू गैस की जिले में कोई कमी नहीं, लिहाजा जिलेवासियों को पैनिक होने की कोई जरूरत नहीं। मोतिहारी के संग्रामपुर सीएससी में बुनियादी सुविधाओं का अभाव, आरडीडी अधिकारी ने जताई नाराजगी। औचक निरीक्षण के दौरान सीएससी में दिखी लापरवाही। सीतामढ़ी टीएम ने नानपुर प्रखंड मुख्यालय में लगाया जनता दरबार, फरियादियों की सुनी समस्याएं, कई मामलों का ऑन द स्पॉट किया निष्पादन। अरवल जिला मुख्यालय के बस स्टैंड में इफ्तार पार्टी का आयोजन, शहर और ग्रामीण क्षेत्रों से बड़ी संख्या में पहुंचे रोजेदार। नालंदा में ईद और रामनवमी पर्व को लेकर पुलिस प्रशासन अलर्ट, संवेदनशील जगहों पर सीसीटीवी की मदद से पैनी नजर, शहर में किसी तरह का कोई विवाद न हो इसके लिए अतिरिक्त पुलिस बलों की भी तैनाती। शेखपुरा में ईद और रामनवमी को लेकर सदर थाने में हुई शांति समिति की बैठक, भाईचारे के साथ पर्व मनाने की अपील। गुमला में पर्व को लेकर के जिला स्तरीय शांति समिति की हुई बैठक, प्रशासन ने डीजे साउंड पर लगाया पाबंदी। गढ़वा में भी रामनवमी और ईद को लेकर उपायुक्त और पुलिस अधीक्षक ने शांति समिति की बैठक की, सुरक्षा व्यवस्था को लेकर निर्देश। गोपालगंज में ईद, चैत्र नवरात्रि और रामनवमी को लेकर जिला प्रशासन की बड़ी बैठक, थानों में शांति समिति की हुई बैठक। पटना में श्री भीकमदास ठाकुरबाड़ी में रामनवमी महोत्सव का आयोजन, 9 दिन तक कथावाचन का आयोजन। पूर्णिया के बनमनखी में कला संस्कृति और युवा विभाग ने 3 दिवसीय दीना भद्री महोत्सव का किया आयोजन, बनमनखी विधायक कृष्ण कुमार ऋषि ने कार्यक्रम का किया उद्घाटन। बाड़न मंडल के बेलछी प्रखंड के दरवेशपुरा पंचायत में नहीं पहुंची नल जल योजना, कबीर चौक वार्ड संख्या 1 के करीब 600 परिवार नल जल योजना से वंचित। पूर्णिया में गैस की किल्लत पर जिला आपूर्ति पदाधिकारी ने की प्रेस कॉन्फ्रेंस, एलपीजी सिलेंडर की कमी को बताया अफवाह। पूर्वी चंपारण में गैस की किल्लत पर डीएम ने विशेष टीम का किया गठन, शिकायत के लिए टोल फ्री नंबर जारी, ब्लैक मार्केटिंग के खिलाफ एफआईआर की जा रही दर्ज। जामताड़ा डीसी ने जनता दरबार में आमजनों की सुनी समस्याएं, फरियादियों ने अपनी शिकायत डीसी के सामने रखी। जामताड़ा में एलपीजी सिलेंडर की बड़ी मांग, एजेंसी के बाहर लोगों की उमड़ी भीड़, पुलिस की निगरानी में हो रहा एलपीजी सिलेंडर का वितरण। जामताड़ा के पंचायती राज भवन सभागार में 1 दिवसीय जिला स्तरीय मुखिया सम्मेलन, 28 मुखिया को बेहतर काम के लिए किया गया सम्मानित। गुमला नगर भवन में लगाया गया रोजगार मेला, 20 कंपनी के प्रतिनिधियों ने लिया है भाग। मोतिहारी में शहीद एसटीएफ जवान रामकुमार यादव को सिवान में दी गई श्रद्धांजलि, चकिया में मुठभेड़ के दौरान हो गए थे शहीद। भागलपुर के नाथनगर में शतचंडी महायज्ञ को लेकर निकाली गई कलश शोभा यात्रा, हजारों की संख्या महिला और पुरुष श्रद्धालु हुए शामिल। उत्तर प्रदेश के हापुड़ से 2 आईएसआई एजेंट गिरफ्तार, आईबी के इनपुट पर की गई कार्रवाई, रावण के मंदिर और मेट्रो की रेकी कर पाकिस्तानी हैंडलर को वीडियो भेजते थे आरोपी। अयोध्या और मथुरा दौरे पर रहेंगी राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, श्री राम यंत्र की स्थापना कार्यक्रम में होंगे शामिल। कांग्रेस नेता राहुल गांधी की कथित दोहरी नागरिकता विवाद के मामले में हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच में सुनवाई, पिछली सुनवाई पर हाईकोर्ट ने केंद्र सरकार से रिकॉर्ड तलब किया था। विधानसभा चुनाव को लेकर दिल्ली में बीजेपी केंद्रीय चुनाव समिति की अहम बैठक में बंगाल की 100 से ज्यादा सीटों को लेकर हुई चर्चा। भारत में 6th जेन एयरक्राफ्ट बनाने की सिफारिश, स्टैंडिंग कमेटी ने रक्षा मंत्रालय को दिया रोड मैप का सुझाव, का 6th जेन एयरक्राफ्ट के साथ आधुनिक युद्ध के लिए तैयार होगा भारत। लारिशानी की हत्या पर ईरान के सर्वोच्च नेता मुस्तफा खामेनेई की इस्राइल और अमेरिका को सीधी धमकी, बोले हत्या की कीमत चुकानी होगी, लारिशानी की मौत का बदला लेंगे। अमेरिका और इस्राइल ने ईरान की सबसे बड़ी गैस फील्ड साउथ पार्स पर किया हमला, तेल फैसिलिटीज पर भी एयर स्ट्राइक, ईरान ने भी दी इस्राइल और खाड़ी देशों में एनर्जी फैसिलिटी पर हमले की धमकी। सऊदी अरब की राजधानी रियाद और कतर में ईरान का बड़ा मिसाइल अटैक, सऊदी ने किया ईरानी हमले को नाकाम करने का दावा, कतर में गैस फैसिलिटी के पास लगी आग। भारत ने जंग के बीच ईरान को मेडिकल मदद भेजी, जरूरी दवाइयां और मेडिकल सप्लाई ईरान की रेड क्रिसेंट सोसाइटी को सौंपी गई। बीती रात ईरान ने इजराइल पर की भीषण बमबारी, इजराइल में मिसाइल अटैक और क्लस्टर बम बरसा रहा है ईरान, न्यूज़ 18 के कैमरे में कैद हुई हमले की तस्वीर। अली लारिशानी के बाद इजराइल के हमले में ईरानी इंटेलिजेंस मिनिस्टर इस्माइल खतीब की भी हुई मौत, ईरानी राष्ट्रपति मसूद पेजेश्कियान ने की मौत की पुष्टि। पाकिस्तान और चीन को लेकर अमेरिका के इंटेलिजेंस चीफ तुलसी गबार्ड का बड़ा बयान, कहा चीन और पाकिस्तान के परमाणु हथियार अमेरिका के लिए खतरा।